तो जी हाँ दोस्तों, इसरो को भारत सरकार के द्वारा रिसेंटली एक प्रोजेक्ट को लेकर मंजूरी मिल गई है और ये पूर्व निर्धारित था कि वर्ष 2025 में ये मिशन एक्चुअली लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें भारत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी किंग जापान के बड़े भाई का रोल प्ले करने जा रहा है भारत, जो कि अपने आप में भारत के लिए एक गौरव की, एक सौभाग्य की बात होगी। तो चलिए आगे जानते हैं C4 आखिरकार कौन सा प्रोजेक्ट है, किसको लेकर भारत जापान ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हैं, ये किस तरह से भारत की ख्याति को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने में हमारी मदद करेगा। आप बस वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, चंद्रयान 3 के बाद में चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाना है। हम सभी जानते हैं कि इसमें हर बार हम लोग अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होंगे। तो अगर चंद्रयान 3 चूंकि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं, हमारे रोवर को वहां पर दौड़ा चुके हैं, तो अगला जो मिशन हमारा होना चाहिए चंद्रयान 4 के नाम पर, उसमें संभवतः ये होता कि भारत द्वारा मिशन भेजा जाता, वो चंद्रमा की सतह पर लैंड करता, वहां से कुछ नमूने पिक करता, वापस वहां से टेक ऑफ करके वो पृथ्वी पर लैंड करता। उसके बाद उन नमूनों की हम लोग जांच करते। हालांकि पिछली बार भी जब हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई वो भी अपने आप में अभूतपूर्व थी, क्योंकि इससे ठीक पहले जापान भी इस तरह की कोशिशें लगभग 3 बार कर चुका था और वो पूरी तरह से विफल रहा था। इसके बाद रशिया की बात की जाए तो भारत कहीं दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके दुनिया का पहला देश न बन जाए, इस वजह से उसने अपना लूना 25 भेजा, लेकिन वो फेल हो गया और इसरो द्वारा फाइनली इसे सॉफ्ट लैंडिंग करवा कर दिखाया गया। लैंडिंग कर देने के बाद हमारा रोवर जिस ऑब्जेक्टिव के साथ भेजा गया था उसने अपना पूरा काम किया। साथ ही दोबारा से इसरो द्वारा इस लैंडर को जंप करवाया गया, यानी टेक ऑफ कराने की कोशिश की गई। सफलतापूर्वक टेक ऑफ करने के बाद इसने रीलैंड भी किया वहीं पर। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जापान की जेक्सा द्वारा, एक्चुअली जेक्सा उनकी स्पेस एजेंसी का नाम है, इन्होंने इसरो के साथ एक टाई अप किया और इन्होंने ये कहा कि अगला मिशन हम लोग साथ साथ करेंगे और इसी को लेकर भारत द्वारा कमिटमेंट करके इन्हें वर्ष 2025 की डेडलाइन दे दी थी। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि अब केंद्र सरकार द्वारा भारतीय इसरो को दे दी है और ये जानकारी खुद संडे के दिन इसरो के चीफ सर वी नारायण जी की तरफ से मीडिया को दी गई है और इसे एक्चुअली चंद्रयान 5 का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर डिफरेंसेस क्या क्या होंगे, तो देखिए डिफरेंसेस को लेकर बात कर ली जाए तो यहाँ पर लैंडिंग वगैरह का काम जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है वो भारत के जिम्मे रहेगा, क्योंकि भारत को इस फील्ड में एक्सपर्टीज है। साथ ही हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम लोग लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग अपने स्पेसशिप की करवा सकते हैं। तो ये चूंकि भारत के कंधों पर रहेगा, लेकिन पिछली बार जहां पर इसके अंदर रोवर भी हम ही लोगों का था, जिसे प्रज्ञान नाम दिया था और इसका वजन टोटल 25 किलोग्राम था। तो यहाँ पर अब रोवर की बारी जापान की आ जाती है, यानी जापानीज जेक्सा इसका रोवर तैयार करेगी और ये 25 किलो के बजाय 250 किलोग्राम तक का होगा। और जिस तरह से हमारा रोवर कुछ दिनों के लिए ही वहां पर ऑपरेशनल रहा, तो यहाँ पर इस बार जो रोवर भेजा जाएगा वो 6 महीने के आसपास एक्टिव रहने वाला है और इस दौरान लूनर सरफेस की ये विस्तृत में जानकारियां कलेक्ट करके फिर पृथ्वी पर भेजेगा। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में तो नहीं बताया गया है, लेकिन लास्ट टाइम जब इसकी अपडेट मैंने आपको दी थी उसमें ये चीज भी मेंशन की गई थी कि ये वाला प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही खास होगा। कारण ये है कि इस बार जो चंद्रयान 5 हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का भी महत्वपूर्ण योगदान होने जा रहा है और उनकी तरफ से भी अपने अपने पेलोड इसमें शामिल करवाए जाएंगे। इन सभी का मिला जुला पैकेज चंद्रयान 5 के नाम से जाना जाएगा, जिसके ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है, चंद्रयान 5 जो कि हम लोग जापान के साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन चंद्रयान 4 का क्या होगा, जिसमें हम लोग लूनर सरफेस से कुछ नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर आएंगे। तो इसको लेकर भी इसरो की तरफ से बताया गया है कि वो प्रोजेक्ट वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा इसके ठीक बाद। तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा एक्साइटिंग कर देने वाला ये प्रोजेक्ट होगा। इसको लेकर आपके मन में क्या क्या सवाल और उठ रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।